Hello student, we start the chapter electricity. What is electricity? First question analyzing what is electricity. Electricity क्या है ये हमें जानना है. तो electricity एक प्रकार की source of energy है. Source of energy का मतलब क्या होता है? Source of energy का मतलब होता है कि energy जिसकी help से हम उसको utilize कर सकते हैं. Energy which can be utilized in our daily life is called source of energy. Electricity is a source of energy associated in electric charge. Electricity एक ऐसी source of energy है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड होती है. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही रन करते हैं. हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपने वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते. सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हो. ना फैन चल सकता है, ना बल्ब है, ना वॉशिंग मशीन चल सकती है, ना एयर कंडीशनर. जितने भी अप्लायंसेस हैं वो किस वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. So this is very important chapter in our daily life. Okay. So electricity is the source of energy associated with electric charge. The first question arises: we should understand what is the electric charge. What is electric charge? Electric charge क्या है? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी ये करते हैं कि ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं और एक दूसरी ग्लास रॉड लेते हैं उसको भी सिल्क से रब करते हैं और इन दोनों ग्लास रॉड को हैंग कर देते हैं. ये है ग्लास रॉड, ये है ग्लास रॉड. तो जब हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और इन दोनों को हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो हमने क्या देखा कि दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से रिपेल करते हैं. तो यानी कि रिपेल करने का मतलब कि ये ग्लास रॉड ये दूसरे ग्लास रॉड पे एक फोर्स लगा रही है. तो इसके अंदर एक फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी लगती है जिसको हम कहते हैं कि ग्लास रॉड बिकम्स चार्ज. और ये ग्लास रॉड चार्ज कैसे हुआ? सिल्क से रब करने की वजह से. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी इज रब देन इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी टू एक्सर्ट फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. वी से दैट ग्लास रॉड बिकम्स चार्ज. ओके. अब हमने सिल्क से रब किया था तो अगर हम सिल्क को ग्लास रॉड के पास ले जाएं, सिल्क को अगर हम ग्लास रॉड के पास ले जाएं तो आप क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर दो सिल्क को अगर हम देखें, दो सिल्क ले लें तो दो सिल्क एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो अब इन तीन एक्टिविटी से हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं इसको ध्यान समझने की जरूरत है कि ग्लास रॉड के अंदर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सिल्क में प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की रब करने की वजह से जिसकी वजह से दोनों सिल्क एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ग्लास रॉड सिल्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. दोनों के अंदर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की है. हम क्या देख रहे हैं कि ग्लास रॉड में जो चार्ज है वो सेम टाइप का चार्ज है, सिल्क रॉड में जो चार्ज है वो सेम टाइप का चार्ज है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सेम टाइप का चार्ज जो डेवलप हुआ है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. सेम टाइप का चार्ज. लेकिन ये सिल्क का चार्ज और ग्लास का चार्ज एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड में जो चार्ज है और सिल्क रॉड में जो चार्ज है ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं. यानी कि वी हैव ए टू टाइप्स ऑफ चार्ज. वन टाइप ऑफ चार्ज डेवलपिंग इन द ग्लास रॉड एंड अनदर टाइप ऑफ चार्ज डेवलपिंग इन द सिल्क. तो वी हैव ए टू टाइप्स ऑफ चार्ज. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने मतलब बाय कन्वेंशन ग्लास रॉड में जो चार्ज था उसको बोला पॉजिटिव
और जो सिल्क में जो चार्ज था उसको बोला निगेटिव। मतलब दो नेचर का चार्ज है, एक नेचर के चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे नेचर के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब कैसे ये रबिंग से चार्ज कैसे डेवलप होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हाउ चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडी बाय रबिंग, हाउ चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडी बाय रबिंग, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे चार्ज डेवलप होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है और इसको रब कर देते हैं तो इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कैसे आती है? अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है? एटम। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। पता है आप लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। एटम, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसमें क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड रिवॉल्व करता है। और चूंकि इस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं है तो दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, चलिए अब होता क्या है कि जब हम इस बॉडी को रब करते हैं किसी बॉडी से, तो रबिंग से क्या होता है, जैसे अगर हम अपने हाथ को रब करें तो क्या होगा, हम अपने हाथ को रब करेंगे तो हमारा हाथ हीट हो जाएगा, यानी कि हमारे हाथ में हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो रबिंग से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट डेवलप होती है। हीट एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास जाती है तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। और ये एनर्जी, अगर इस एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी है कि अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ दे, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के दूसरी बॉडी में चला जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया था। तो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने से क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होती है और ग्लास रॉड की कुछ आउटर मोस्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के सिल्क में चले जाते हैं। तो सिल्क में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ग्लास रॉड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि ग्लास रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, इस वजह से इसमें चार्ज डेवलप हुआ, और सिल्क में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से उसमें चार्ज डेवलप हुआ। सिल्क में जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड में जो चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे डेफिशिएंट हो रहा है वहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो रहा है वहां पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव मानेंगे और प्रोटॉन के चार्ज को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो नेट चार्ज क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। जब हम रब करते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो नेट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये थी चार्ज डेवलपिंग की थ्योरी कि हाउ चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडी। चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडी बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज डेवलप होता है। प्रोटॉन के ट्रांसफर से चार्ज डेवलप नहीं होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी टास्क है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी ऑर्बिट को छोड़ सकता है। तो चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लियर हो गया। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे छोटा चार्ज जो है वो कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है। उसको हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज is represented by plus minus e. Plus minus e मतलब plus is represented by the charge of proton and minus e is represented by the charge of electron. चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, c से रिप्रेजेंट करते हैं, और
ई की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस ई स्क्वायर टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 होगा और प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम होगा। ओके, माइनस का मतलब ये नहीं है कि जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम हो गया और प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया। माइनस इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द चार्ज। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का नेचर प्रोटॉन के चार्ज के नेचर से अपोजिट है। ओके, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अगर हमारे पास एक बॉडी है, इसमें 1 + 1 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है, तो अगर हम पूछे व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 3 - 2 + 1 2 कूलम। यानी कि चार्ज को हम सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में बात समझ में आ रही है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई। वैल्यू ऑफ प्लस माइनस इज 1.6 इंटू द पावर ऑफ -19 कूलम। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ओके, अब किसी बॉडी में कितना चार्ज है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब किसी बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर किसी भी बॉडी में चार्ज होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या एक्सेस होगी, तो मान लीजिए एक बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी। 4.5 की इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो नहीं सकती है, ना ही 5.5 ना 6.25 7.75 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता है। तो किसी भी बॉडी में चार्ज कितना होगा? किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो होगा प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर। यहां पे n क्या है? n इंटीजर है, n यानी कि 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यानी किसी बॉडी में चार्ज या तो 1e के बराबर होगा, 2e के बराबर होगा, 3e के बराबर होगा, 4e के बराबर होगा, 5e के बराबर होगा। ओके, बीच में 2.5e के बराबर नहीं होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब बॉडी में +1 कूलम का चार्ज है, लिख लो। इफ ए बॉडी हैज +1 कूलम चार्ज या -1 कूलम चार्ज कर देते हैं, -1 कूलम चार्ज, फाइंड नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन। चलिए स्क्रीन को पॉज करके आप लोग निकालिए इसको, कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। चलिए निकाल लिए, जिसने अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला है वो जरा समझे इस बात को। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है? किसी बॉडी में चार्ज Q = N हो सकता है। What is Q? Q is the charge on the body. What is N? N is the number of electron. X's are deficient. E is the charge of 1 electron. तो what is Q? Q is 1. हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बाकी माइनस तो बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, तो वो तो हम बता ही देंगे। फिलहाल हम वहां क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 कूलम। एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ E is 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज N? N = 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। अब 10 टू द पावर ऑफ -19 को ऊपर ले आओ, अपॉन 1.6। तो 1/1.6 क्या होगा? डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? पॉइंट कितना आ रहा है? 0.6। 16 6 96, 16 2 32, बचा 8,
16 5 जा 80, 0.65 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 90, तो कितना हो गया ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 80। तो इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में एक्सिस हैं, जिसकी वजह से इसमें 1 कूलम का चार्ज डेवलप हो रहा है। तो बात समझ में आया इस फार्मूले का क्या यूज है। इस फार्मूले की हेल्प से किसी बॉडी में अगर चार्ज दिया है तो हम नंबर ऑफ एक्सिस या डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।